क्या आपने कभी सोचा जब हम बहुत ही खुश होते तभी हमारे आंखों से आंसू क्यों निकलते? क्या आपको पता है एक ऐसी लड़की थी जो कि 18 एज की उम्र में 144 एज तक ग्रो हो गई थी। क्या आप जानते हैं एनिमल ऐसा होता है जिसका दिमाग उसके गले में होता है और किडनी उसके हेड में। तो ऐसे अमेजिंग से ऑसम से रैंडम फैक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है एक बहुत ही एक्सट्रीमली रेयरेस्ट कंडीशन है जिसे हटचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया कहते हैं। जिस इंसान को ये सिंड्रोम होता है वो इंसान एक साल में 8 साल की तरह ग्रो होता है। मतलब जैसे हम एक साल बाद 1 साल की तरह ग्रो होते हैं, वैसे इस कंडीशन में वो इंसान 1 साल के बाद 8 साल की तरह ग्रो हो जाता है। मतलब वो 8 साल की उम्र तक का दिखने लग जाता है। और ये सिंड्रोम सच में एक यूके की लड़की को था जिसका नाम अशांति स्मिथ था। वो जब 18 साल की हुई तभी उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो 1 साल में 8 साल की तरह ग्रो हो जाती थी। तो जब वो 18 साल की हुई तभी उसकी बॉडी बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी, जिस वजह से उसके बॉडी के मसल्स और बाकी सभी पार्ट बहुत ही मतलब जो एकदम बूढ़े लोगों के होते हैं वैसे हो गए थे। इसलिए उसकी सिर्फ 18 साल की एज में डेथ हो गई। मतलब कितना खतरनाक सिंड्रोम है ये। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है एक बहुत ही पॉइजनस फ्लावर है जिसका नाम हेमलॉक वाटर ड्रॉपवॉट है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर इस फ्लावर को कोई भी इंसान गलती से खा लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इस फ्लावर की यूनिक बात यह है कि वो जो इंसान मर जाता है उसके फेस पर अजीब सी स्माइल होती है मरने के बाद। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस फ्लावर है, क्योंकि कोई भी इंसान मरने के बाद हंसते रहता है, मतलब उसके चेहरे पे एक स्माइल रहती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स में जो मेडल्स बनाए जाते हैं वो मशीन से नहीं बनाए जाते, वो हैंडमेडेड क्राफ्टेड होते हैं। मतलब उन्हें हाथों से बनाया जाता है। और इन मेडल्स को जापान में एक टाउन है जिसका नाम होकाइडो है, इस टाउन के लोग बनाते हैं। मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ इसी टाउन के लोग टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल बनाते। फैक्ट नंबर 7, आपने एक इंसान को 2 हाथों से लिखते हुए तो जरूर देखा ही होगा। जैसे कि हमारे लियोनार्डो दा विंची थे, वो भी अपने 2 हाथों से साइमल्टेनियसली लिखते थे। और जो हमारे वायरस अंकल थे वो भी 2 हाथों से साइमल्टेनियसली लिखते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान ऐसा है जो कि एक साथ 2 पेजों को पढ़ता है। मतलब जो 2 डिफरेंट साइड में पेजेस होते हैं उनको एक साथ वो पढ़ पाता है, और उसका नाम है लॉरेंस किम पीक। ये एक ही साथ 2 डिफरेंट पेजेस को पढ़ते और एक पहले इंसान है जो ऐसा कर पाते। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कंडीशन है जिसे मिरर हैंड सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम में उस इंसान के एक हाथ पर 8 to 10 फिंगर्स ग्रो हो जाते। मतलब जैसे हम अगर मिरर के सामने अपना हाथ रखे तो कैसे हमें मिरर के अंदर हमारे हाथ का और एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, मतलब मिरर के अंदर हमें और एक हाथ दिखाई देता है, वैसे ही सिर्फ उसके एक सिंगल हैंड पर ऐसे 8 to 10 फिंगर्स ग्रो हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि ये मिरर का रिफ्लेक्शन हो। और ये कंडीशन बहुत ही रेयर है, मतलब ये कंडीशन अब तक बहुत ही कम लोगों को हुआ है। मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ऐसे एक हाथ पर 10 to 8 फिंगर्स है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जो लॉबस्टर है इनका जो ब्रेन होता है ये इनके थ्रॉट में होता है, और इनका जो किडनी होता है ये इनके हेड में होता है, और इनका जो टीथ होता है ये इनके स्टमक में होता है, और इनका जो नर्व सिस्टम होता है वो इनके एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, यानी नीचे के साइड में प्रेजेंट होता है। मतलब क्या था ये, मतलब लगता है भगवान इसको बनाते वक्त बहुत ही जल्दी में होंगे, इसलिए इसके किधर भी कुछ भी पार्ट लगा दिया और इसको नीचे भेज दिया। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जापान की करेंसी को क्या बोला जाता है? तो जापान के करेंसी को येन कहा जाता है। लेकिन फैक्ट इतना ही नहीं था, रियल फैक्ट ये है कि ये जो 1 येन होता है ये बहुत ही लाइट होता है, मतलब बहुत ही हल्का होता है, और इस वजह से ये 1 येन पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है बिना डूबे। और 1 येन 100% एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। फैक्ट नंबर 3, आपने ऐसे सील को तो देखा ही होगा पोलर रीजन्स में, लेकिन क्या आपने ऐसे सील को गोल्डन कलर में देखा है कभी? तो ये देखिए एक बहुत ही रेयरेस्ट ब्लॉन्डे सील है जो कि सिर्फ और सिर्फ साउथ जॉर्जिया के आइसलैंड पर पाया जाता है। मतलब ऐसे गोल्डन सील बहुत ही कम पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। फैक्ट नंबर 2, आपके साथ भी कभी ना तो कभी हुआ ही होगा। मतलब कभी कभी लगता है ना कि हमें कोई बुला रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने हमें नाम देकर पुकारा है, लेकिन फिर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा माइंड एक बहुत ही हेल्दी कंडीशन में जो कि एक्टिव रहता है। मतलब हमें जो बुलाता भी नहीं है फिर भी हमें लगता है कि हमें कोई बुला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड एक हेल्दी कंडीशन में। फैक्ट नंबर 1, हम सबको पता है कि जब हम बहुत ही सैड होते हैं या फिर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर बहुत ही एंग्री होते तभी हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हमारे आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत ही हैप्पी हो जाते
तभी भी हमारे आंखों से आंसू क्यों निकलता है? मतलब तभी तो हम सैड नहीं होते, तभी तो हम उल्टा बहुत ही हैप्पी होते, फिर तभी भी हमारे आंखों से आंसू क्यों निकलता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सैड होते हैं तभी हमारे आंसू एंड्रोफिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं हमारे हॉर्मोन्स में, जिस वजह से हमें बेटर फील होता है और हमारे पेन रिलीफ होता है और हमारा मूड भी अच्छा होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जब हम रोते हैं, रोने के बाद हम बहुत ही अच्छा फील करने लग जाते हैं, और जब हम हैप्पी फील करने लग जाते हैं तब हम पहले से ही बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते हैं। इसलिए ये एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन ऑटोमेटिकली रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से जब हम हैप्पी होते बहुत तभी हमारे आंखों से थोड़े थोड़े आंसू निकलते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियोस की सारी अपडेट आपको मिलती रहे।